अभ्यर्थी अपनी तैयारी में जुटे रहे, बहुत जल्द अच्छे परिणाम आएंगे। बहुत जल्द होगा, उसकी तैयारी चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा विभाग को निर्देशित किया है और शिक्षा विभाग इसकी तैयारी में जुटा है। तेजस्वी यादव बुद्धिहीन नेता प्रतिपक्ष, उनके बुद्धि पर मुझे तरस आती और उनको झाड़ फूंक नजर आ रहा है। तो क्या हम नमाज पढ़े जाके क्या तेजस्वी यादव को खुश करने के लिए? इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का बड़ा बयान सामने आया है कि बीपीएससी टीआरई 4 की वैकेंसी जल्द आने वाली है, खुशखबरी आने वाली है। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। बीपीएससी टीआरई 4 के नोटिफिकेशन की मांग हो रही है, लगातार हो रही है। पिछले दिनों आंदोलन भी हुआ था, सड़क पर छात्र उतरे थे, पुलिस की लाठियां भी चली थी, उसके बाद छात्रों की गिरफ्तारियां भी हुई थी। छात्र नेता दिलीप कुमार फिलहाल अभी जेल में ही बंद हैं, बाहर नहीं निकल सके हैं। तो ऐसे में आंदोलन जारी है और 20 तारीख को फिर से आंदोलन का ऐलान कर दिया गया है कि अगर इस पर कोई फैसला नहीं होता है, नोटिफिकेशन नहीं जारी होता है, तो छात्र फिर से सड़क पर उतरेंगे। इस बीच शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का बड़ा बयान सामने आया है टीआरई 4 को लेकर, साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष को लेकर भी उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुन लीजिए पूरा बयान। आप आए हैं तो बहुत आशा बनी। टीआर 4 पर क्या एक अंतिम आश्वासन है? अभ्यर्थी अपनी तैयारी में जुटे रहे, बहुत जल्द अच्छे परिणाम आएंगे। मैंने बहुत जल्द वैकेंसी हम लोग चलाएं, खबर की तो दूसरा क्या परिणाम आएगा? नहीं, मैंने बहुत जल्द वैकेंसी आने बहुत जल्द होगा, उसकी तैयारी चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा विभाग को निर्देशित किया है और शिक्षा विभाग इसकी तैयारी में जुटा है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इसकी अधिसूचना जारी करें। गुड न्यूज आने वाली। बिल्कुल। तेजस्वी यादव जी ने कल कहा कि मंत्री तेजस्वी यादव जी ने कहा कुछ मंत्री जाके झाड़ फूक करवा रहे हैं। तेजस्वी यादव बुद्धिहीन नेता प्रतिपक्ष, उनके बुद्धि पर मुझे तरस आती। आप जानते हैं कि बाबा विश्वनाथ की नगरी में जाने से पहले और वहां पर काशी के कोतवाल का दर्शन किया जाता है और वहां पर चाहे देश का कोई से बड़ा व्यक्ति जाए, आशीर्वाद लेने की वही परंपरा है और उनको झाड़ फूंक नजर आ रहा है। तो क्या हम नमाज पढ़े जाके क्या तेजस्वी यादव को खुश करने के लिए? अच्छा, आप लोग पैदल चल रहे हैं, ई रिक्शा चल रहे हैं, तेजस्वी यादव गाड़ियों का काफिला लेकर, जो काफिला था वही काफिला, वो तो कह रहे हैं कि कल के प्रधानमंत्री कहेंगे खाओ पियो नहीं, कपड़ा मांगते। तो उनको कह कौन रहा है कि आप करिए? माननीय प्रधानमंत्री जी की बात वो नहीं मानना चाहते हैं, तो देश देख रहा है ना। हमारे सारे मिनिस्टर, हम सब लोगों ने अपने अपने गाड़ियों की संख्या घटा दी। हम सप्ताह में एक दिन हम लोग नो व्हीकल डे मना रहे हैं और तेजस्वी यादव काफिला लेके जा रहे थे। जाए, कौन मना कर रहा है? अरे भाई, देश पर संकट है और देश के प्रधानमंत्री जी अपील कर रहे हैं, उसके साथ अपने को प्रतिबद्ध करना चाहिए। तो ये लोग एक अलग धारा चलाते हैं, इनको इससे क्या मतलब है? कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो गया पूरी तरीके से। लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो गया। हाँ, कल भी उन्होंने कहा। उनके पिताजी के समय और उनके समय बहुत अच्छा चलता था, है ना? यही कहना चाहते हैं क्या? तो बिहार की जनता इस बात को जानती है, वही जज है इसकी, और हमेशा बिहार की जनता ने उनके खिलाफ मैंडेट दिया, तब भी समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, उसको लेकर कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल में जगह किनको मिली? अपराधियों को जगह मिला, उन्होंने स्पॉट का यूज किया, अपराधियों को जगह मिला। अच्छा, उनके नजर में सब लोग अपराधी हैं, माने उनके नजर में सब अपराधी हैं। तो ये दो बार जो उप मुख्यमंत्री बने थे, तो कहा नहीं उस अपराधियों को भीतर करवा दिए? कराना चाहिए था, उस समय कौन मना किया था उनको? और अगर आज नेता प्रतिपक्ष है तो करें ना प्रेस कॉन्फ्रेंस, जाके कोर्ट में वकील खड़ा करें, कौन मना किया? कहा जाता है कि जिसके घर शीशे के हो वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। तेजस्वी यादव को बोलने का अधिकार है। तो सुना आपने कि टीआरई 4 पर स्पष्ट तौर पर बता रहे हैं शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी की वैकेंसी आने वाली है। 10 दिनों के अंदर ये वैकेंसी आएगी और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने खुद इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है। तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस मामले पर संज्ञान लिया है, टीआरई 4 की वैकेंसी तुरंत आने वाली है। और साथ ही साथ उन्होंने नेता प्रतिपक्ष को भी जवाब दिया। शिक्षा मंत्री ने जिस तरह से उन्होंने कहा कि झाड़ फूक करवा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि वो बुद्धिहीन नेता प्रतिपक्ष हैं। तो इस तरह से तेजस्वी यादव को जो है बड़ा करारा जवाब भी दिया है शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।